हमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वीमेन डिस्क्रिमिनेशन। ये एक समाजशास्त्र का विषय है। +2 छात्रों की परीक्षा 28 मार्च को है। उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से महिलाएं अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो उनमें क्या क्या परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। एलियट और मैरियल जो है, उन्होंने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि स्त्रियों के उच्च शिक्षा के विषय में एक बात है कि लड़की पति से बराबर शिक्षा प्राप्त कर ले तो वह अशिक्षित पत्नी से बिल्कुल भिन्न प्रकार की पत्नी होगी। वह पारिवारिक प्रश्नों के निर्णय पर अपनी सहमति देने पर जोर देगी और समाजशास्त्र दृष्टिकोण से तो हम देखेंगे कि स्त्री अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो उसके उनको क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले फ़ायदा हम देखते हैं कि अगर स्त्री उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो क्या फ़ायदे। सबसे पहला है कि वैश्विक विवाह। अब देखिए, वैसे बाल विवाह भारत के सामाजिक वातावरण या ढांचा भौगोलिक स्थिति के अनुसार बहुत प्रचलन में थे। जब से महिलाओं को उच्च शिक्षा दी जाने लगी है, विवाह बाल अवस्था में नहीं होते। तो उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, सबसे बड़ा लाभ उनको होगा, फायदा होगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं विवाह सही समय पर करेगी, छोटी उम्र में विवाह नहीं करेगी। इससे बाल विवाह को आराम से नकारा जा सकता है, अपने लेवल पे भी नकार सकती है और पढ़ाई का माध्यम में जो प्रोसेस है वो पूरा करेगी जब तक उसकी उम्र हो जाती है। तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल विवाह का खात्मा हो सकता है अगर महिलाओं को उच्च शिक्षा दी जाती है। दूसरा है व्यक्तित्व का विकास। अब देखिए, शिक्षा का प्रभाव नर और नारी सभी के व्यक्तित्व पर पड़ता है। सभी के व्यक्ति को शिक्षा विकसित करती है। अतः उच्च शिक्षा के प्रभाव से भारतीय स्त्रियों के व्यक्तित्व पर का विकास होता है। अनपढ़ लड़कियां अपने विवाह के समय बहुत कम सोचती है, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं स्त्रियां अपने जीवन साथी चुनने की आज़ादी होती है और वो चाहती भी है कि उसको आज़ादी मिले। पहले माँ बाप लड़कियों का विवाह अब बिना पूछे ही इधर से उधर कर देते थे, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां इस स्थिति में अपना फैसला खुद लेती है और घर वालों से सलाह करके फिर ये काम करती है। तो उच्च शिक्षा से ये फायदा होता है कि सही जीवन साथी का वो चुनाव करती है। तीसरा फायदा होता है कि स्वाभिमान की भावना। अब देखिए, उच्च शिक्षा जो महिला है उसके अंदर स्वाभिमान की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि एजुकेशन से उसका सर्वांगीण विकास होता है। वह किसी भी प्रकार के अन्याय को चुपचाप नहीं सहन कर सकती। अपमान के विरुद्ध वो विद्रोह करती है, आवाज़ उठाती है, बोलती है, पुरुष के समान अधिकार चाहती है, उनकी मांग करती है। और स्त्रियों की जो शिक्षा है उसके प्रसार से परिवार को क्या होता है, फायदा होता है। पति प्रभु सत्ता धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होती है। स्त्री पुरुष के सामान्य सहयोग की भावना क्या होती है, स्थापित होती है। अगर महिलाओं को शिक्षित किया जाता है तो उनके स्वाभिमान की भावना उनके अंदर आती है और समाज में स्त्री पुरुष को बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। तीसरा फायदा होता है कि अविवाहित रहने की प्रवृत्ति। आप देखिए, जब से महिलाओं को उच्च शिक्षा मिलने लगी है उससे एक ये फर्क पड़ा है, ये प्रभाव पड़ा है कि बहुत सारी महिलाएं ये समझने लगी है कि विवाह करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विवाह की समस्या की इस जटिलता के कारण कुछ काम उनके ऐसे होते हैं कि उन शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में वो अविवाहित रहना ही पसंद करती है। ऐसी प्रवृत्तियाँ आजकल पुरुषों में भी बढ़ रही है और महिलाओं में बढ़ रही है। कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो पुरुषों की गुलामी को सहन करना नहीं चाहती, उनसे घृणा करती है गुलामी से, हैं। वो अवैतनिक घरेलू जो वेतन होता है, कहते हैं ना घरों में महिलाएं काम करती है उसको कोई वेतन नहीं मिलता, तो अवैतनिक घरेलू जो श्रम है उसमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं कहते हैं मैं अनपेड डोमेस्टिक लेबर नहीं बनना चाहती हूँ। इस तरह उच्च शिक्षा है महिलाओं के अंदर क्या है, ये भावना भी पैदा करती है।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा के आर्थिक स्वतंत्रता आती है जब महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर लेती है। तो इस तरह से वे उच्च शिक्षा के प्रति वो अपना नौकरी करती है, अपने स्तर को बढ़ा लेती है या व्यवसाय करती है या कुछ भी करती है, पुरुषों के साथ बराबर की प्रतियोगिता करती है और आर्थिक दृष्टि से वो पिता पर और ना ही अपने पति पर, ना अपने भाई पर, किसी पर भी निर्भर नहीं रहती, अपने पैरों पर क्या होती है, खड़ी रहती है। और पुरुषों के सामने जीवन भर उसका यही है, आगे बढ़ने का संघर्ष करती रहती है। मैरियल ने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विवाह से पहले स्वतंत्र कमाई करने वाली स्त्रियों में 80% विवाह के बाद या अनुभव करती है कि वे अपने जीवन को पहला जैसा महसूस नहीं कर रही है। तो इसके ये माना जाता है कि विवाह के बाद कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं होती है वो एक तरह से विवाह को बंदिश मान रही है। ऐसा मैरियल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 80% महिलाएं विवाह के बाद ये अनुभव करती है कि पहले जैसा जीवन अब उनका नहीं है। नेक्स्ट है तलाक की वृद्धि। जैसे ही उच्च शिक्षा का प्रसार हुआ है, महिलाओं ने ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की है, हाई एजुकेशन ली है, तो उससे तलाक में भी वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा प्राप्त उसका लेवल, आर्थिक स्तर भी बढ़ जाता है शिक्षा के साथ साथ, ठीक है। और हर तरह की स्थिति में क्या होता है, सुधार होता है। बल्कि प्रेम और सुख के लिए विवाह करती है, नहीं मिलने से उन्हें तलाक की जैसी स्थिति हो जाती है। या तो महिलाएं देरी से विवाह करती है, देरी से विवाह करने के बाद अगर वो जो चाहती है वो नहीं मिलता है तो तलाक की दहलीज तक उनका ये मामला चला जाता है और उसको आजीविका की कोई चिंता रहेगी नहीं, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त है, नौकरी पेशा करने वाली है, तो इस तरीके से आजीविका की कोई चिंता नहीं है। तो तुरंत ही अपने स्वाभिमान को करते हुए स्वतंत्रता की भावना से वो क्या करती है, कई बार अपने परिवार को छोड़ देती है और एकदम तलाक की स्थिति में पहुंचा देती है। और जो महिलाएं ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर लेती है उनका एक ये भी है कि वो आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से क्या होती है, वो स्वतंत्र होती है, छोटे परिवार को पसंद करती है। पढ़ी लिखी महिलाएं छोटे परिवार को पसंद करती है। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का सबसे बड़ा फायदा ये है, जो हम सकारात्मक रूप से देख सकते हैं, कि सिर्फ कि वह एक तो संतान जल्दी पैदा नहीं करती है, दूसरी बात ये होती है अपने सुख में कभी भी ज़्यादा संतान को बाधा नहीं पहुंचाना चाहती है, तो अपने स्वास्थ्य को भी खराब नहीं करती है। अनपढ़ स्त्रियाँ कई संतानें पैदा कर लेती है, पति से कुछ कह नहीं सकती और किसी भी तरह परिवार नियोजन के विषय में वो ध्यान नहीं देती है, ना बातें करती है। लेकिन शिक्षित जो बेटियां होती है वो इस विषय में क्या करती है, समझती है, अपने पति से बात करती है, गर्भ निरोधक उपायों की समझ रखती है और ठीक तरीके से अपने परिवार को मैनेज करती है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ी लिखी स्त्रियाँ जो होती है वह संतान की उत्पत्ति जो है वो सोच समझ के करती है, जिससे परिवार का नियोजन भी होता है, देश के लिए भी ठीक रहता है और उसके खुद के जीवन की भी उसको क्या रहती है, स्वतंत्रता होती है। इस तरीके से कहा जाता है कि अगर महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती है तो समाज पर ये प्रभाव पड़ा है, एक तो बाल विवाह की रोकथाम होती है, एक उनके स्वाभिमान में वृद्धि होती है, उनका व्यक्तित्व विकसित होता है, अविवाहित रहने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, आर्थिक स्वतंत्रता उनको मिलती है, तलाक में वृद्धि होती है, छोटे परिवार को ज़्यादा बल मिलता है। तो ये समाज शास्त्र का एक प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड की परीक्षा में आने के बड़े क्वेश्चन आने की संभावना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त अगर महिला कर लेती है तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है भारतीय सामाजिक वातावरण के संदर्भ में, आप तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।